नमस्कार, मैं राकेश शर्मा और आप देख रहे हैं इंदौरिया टाइम्स। 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सर पे हिमालय का छत्र है, चरणों में नदियां एकत्र हैं, हाथों में वेदों के पत्र हैं, देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। यानी भारत देश, जिसकी अपनी एक पहचान है। कोटपूतली नगर पालिका का सेंट्रल पार्क और सेंट्रल पार्क में लगा 101 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा। जी हाँ, वर्ष 2018 में चुनाव से पूर्व लगाए गए तिरंगे झंडे को लेकर पहले ही दिन से बहुत सारी चर्चाएं गर्म रही और उसी का परिणाम है कि 2019 की स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर वो झंडा उस पोल पर यथा स्थिति में नहीं पाया गया। यानी उसे इंदौरिया टाइम्स द्वारा चलाई गई मुहिम के अंतर्गत पालिका प्रशासन ने दावे भी किए, लेकिन वो उसे यथास्थान फहराने में कामयाब नहीं हो सके और आज फिर 2020 में वही इतिहास दोहराया जा रहा है। हाल ही में अंधड़ के दौरान गिरा वो पोल जिस तरह से धराशायी हुआ, उसके धराशायी होने के तुरंत बाद ही जब इंदौरिया टाइम्स ने संपर्क किया अधिशासी अधिकारी विशाल यादव से, तो उन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया कि वे 15 अगस्त से पहले सेंट्रल पार्क में तिरंगे झंडे को उसकी यथास्थिति उपलब्ध जरूर करवा देंगे। यानी तिरंगा झंडा इस सेंट्रल पार्क में अवश्य लहराएगा। लेकिन आज यदि हम बात करें तो न केवल उस जगह का, उस प्लेटफॉर्म का ये नजारा इस बात का प्रमाण है कि वो तिरंगा झंडा 15 अगस्त से पूर्व उस यथा स्थिति पे आने की स्थिति में है या नहीं। अभी उसकी वर्तमान स्थिति क्या है, किस तरह से फाउंडेशन छोड़ करके वो इतना ऊंचा पोल गिरा, उसकी स्थिति को मेंटेन किए जाने की बजाय आज भी उसे उसके हाल पर छोड़ दिया गया। एक पेड़ ने उसे सहारा दिया हुआ है। चलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले कोटपूतली के सेंट्रल पार्क में, जहां 101 फीट की ऊंचाई पर कभी तिरंगा झंडा लहराया करता था और आज उसकी स्थिति क्या है। 15 अगस्त 2020 यानी 74वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों को लेकर स्थानीय प्रशासन के द्वारा एडीएम डॉक्टर सतवीर यादव की अध्यक्षता में एक प्रशासनिक मीटिंग कॉल की जाती है और स्थानीय पंचायत समिति सभागार में 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर आयोजित मीटिंग के दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। यानी कि जारी एडवाइजरी के अंतर्गत 15 अगस्त के इस समारोहपूर्ण कार्यक्रम के दौरान क्या कुछ होगा और क्या बिल्कुल नहीं होगा, इन सब विषयों पर चर्चा की गई। लेकिन इस दौरान भी जबकि मौजूद थे इस मीटिंग में नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव, चर्चा नहीं हुई तो इस बात पर कि नगर पालिका सेंट्रल पार्क के 101 फीट के ऊंचे उस पोल पर तिरंगा झंडा क्यों नहीं है और यदि झंडा नहीं है तो उसे लगाए जाने के प्रयास क्यों नहीं किए गए हैं, जबकि स्वयं अधिशासी अधिकारी द्वारा कमिटमेंट किया गया था कि वो तिरंगा झंडा 15 अगस्त से पूर्व अपनी यथा स्थिति में मौजूद होगा। एक और बात यहाँ पर गौर करने की है, वर्ष 2018 स्वतंत्रता दिवस पर लहराया जाने वाला ये तिरंगा झंडा जिसका बजट हजारों में नहीं लाखों में है, आखिर क्या मटेरियल यूज किया गया, वो कौन सा पोल था जो कि 2 साल होते होते ही धराशायी होकर गिर गया। यदि नगर पालिका तिरंगे झंडे का मेंटेनेंस नहीं कर सकती थी तो आखिर कौन सी आम सभा में ये बजट पास किया गया, कौन सी आम सभा में निर्णय लिया गया। तिरंगे की जो कॉस्टिंग है वो इतनी है कि उसे बार बार मैनेज करना संभव नहीं है। बात करें तो हम तिरंगे झंडे के गौरव की, तो लद्दाख की उन ऊंची ऊंची पहाड़ियों के ऊपर भी तिरंगे को गाड़ देना अपने आप में जिस फक्र का एहसास कराता है, आखिर वो जज्बा कोटपूतली क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका में क्यों नहीं रह गया है। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं स्थानीय पंचायत समिति सभागार में, जहां अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर सतवीर यादव प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 15 अगस्त 2020 की तैयारियों को लेकर बैठक कर रहे हैं और क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, क्या उन्होंने विशेष तैयारियां। 15 अगस्त 2018 चुनावी वर्ष का स्वतंत्रता दिवस समारोह, जिसमें 44 पंचायतें कोटपूतली नगर पालिका के 6000 बाइक सवारों सहित 16,000 से अधिक युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे भाजपा प्रत्याशी मुकेश गोयल। समर्थ सशक्त कोटपूतली की ऐतिहासिक तिरंगा रैली, जिसे नाम दिया गया था एक अभिमान तिरंगा यात्रा, जबकि इससे पूर्व नगर पालिका चेयरमैन महेंद्र सैनी के नेतृत्व में नगर पालिका के सेंट्रल पार्क में 101 फीट ऊंचे तिरंगे झंडे को फहराया जा चुका था।
30 फीट लंबा, 20 फीट चौड़ा और 101 फीट की ऊंचाई पर लहराता ये तिरंगा झंडा भला कोटपुतली की आन बान शान से कम न था। बावजूद उसके 15 अगस्त 2019 की भांति तिरंगा झंडा आज पोल सहित अपने यथास्थान पर मौजूद नहीं है, जो कि एक बड़ा सवाल है। अजय, क्या है आपके हाथ में? इंडियन फ्लैग है। इंडियन फ्लैग यानी तिरंगा आपके हाथ में है। कहाँ लगाना है इस तिरंगे को? 30 बाई 20 का साइज है और आज आप इसे लगा देंगे? यानी कहने का मतलब ये है कि आज 14 तारीख की रात को सेंट्रल पार्क में झंडा होगा। आपने सुना 14 अगस्त की रात को चोमू के रहने वाले अजय कुमार ने कहा कि रात को ही हम झंडा लगाने में कामयाब होंगे, यानी कि सुबह 15 अगस्त को सेंट्रल पार्क में तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो तिरंगा आपको नजर आ रहा है, जिस तरह से ये झुका हुआ है, नीचे लटका हुआ है, यह 15 अगस्त का सुबह 10 से 11 बजे का समय है, जबकि मेंस जो प्रोग्राम हुआ करता है, सार्वजनिक समारोह जो सरदार स्कूल में हुआ करता है, वहाँ तिरंगा झंडा फहराया जा चुका है। वहाँ पर क्षेत्र के तमाम वीआईपीज लोग मौजूद हैं। एडीएम साहब ने वहाँ पर झंडा फहरा दिया है, लेकिन नहीं ली गई है, तो इस तिरंगे झंडे की सुध नहीं ली गई है। बहरहाल 15 अगस्त 2019 को सेंट्रल पार्क के 101 फीट ऊंचे पोल के ऊपर जो तिरंगा लहराया जाना चाहिए था, उसकी स्थिति यदि आज ऐसी है तो उसके लिए केवल और केवल स्थानीय नगर पालिका इसके लिए जिम्मेदार है, जिसकी मॉनिटरिंग के अभाव में आज ये राष्ट्रीय ध्वज जहां पोल पे लहराना चाहिए था वो आज झुका हुआ है, या कि पोल के ऊपर अपनी यथास्थान स्थिति को नहीं ले सका है, जो अपने आप में एक विचारणीय बात है। बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उन पे कितना अमल किया जाता है एक बात की बात है। और ये लीजिए कि ये 12 बजे वापस से तिरंगा झंडा लहराने लगा है। कुल मिला के बात यह है, यह तिरंगा झंडा जो 101 फीट की ऊंचाई के ऊपर लहराता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, अब यह कोटपुतली की आन बान शान का प्रतीक है। इससे किसी प्रकार का कोई समझौता संभव नहीं है। झंडा लगभग 3 महीने से नहीं था और इसका साइज है 30 बाई 20 का, जो कि जयपुर से मंगाया गया है। अभी ये झंडा कितनी देर में, कितना समय इसमें लग जाएगा चढ़ने में? लगभग घंटे भर में तैयार हो जाएगा। पंद्रह अगस्त 2019 और क्षेत्र के तमाम प्रशासनिक अधिकारी मंचासीन मौजूद हैं और रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर दी जा रही हैं। क्षेत्र का सार्वजनिक समारोह जो राजकीय सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया जाता रहा है, क्षेत्र की तमाम शिक्षण संस्थाएं यहां अपनी अपनी प्रस्तुतियां देती रही हैं। और तो वहीं दूसरी ओर नगर पालिका के सेंट्रल पार्क में रात 9 बजे से अभी 9 बजे तक जिस तरह से नगर पालिका कर्मचारी उस पोल पर तिरंगे झंडे को फहराने की मशक्कत कर रहे हैं, इस बात की यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है। यानी कि जो तिरंगा झंडा सुबह से ही उस 101 फीट के पोल पर लहराया जाना चाहिए था, वह अभी तक भी अपने पोल पर मौजूद नहीं है। और यहाँ क्षेत्र के हर खासो आम के चेहरे पर उस तिरंगे झंडे को लेकर कोई शिकन नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है कि आखिर नगर पालिका के सेंट्रल पार्क में वो तिरंगा अभी तक पोल पर मौजूद नहीं है तो क्यों नहीं है। तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहां पर मौजूद हैं, रंगारंग प्रस्तुतियां यहां पर चल रही हैं, लेकिन किसी ने भी नगर पालिका से इस बात को नहीं जानने की कोशिश की कि आखिर तिरंगा झंडा पोल पर नहीं है तो क्यों नहीं है। पालिका का सेंट्रल पार्क और 15 अगस्त 2020 की तैयारियों को लेकर हाल ही में कोटपुतली एडीएम डॉक्टर सतबीर यादव की अध्यक्षता में तमाम उपखंड स्तरीय प्रशासनिक अधिकारियों की एक मीटिंग कॉल की जाती है और उसमें 15 अगस्त की तैयारियों के लिए सभी को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। उन तमाम जिम्मेदारियों के सौंपे जाने के दौरान नगर पालिका अधिशासी अधिकारी विशाल यादव भी मौजूद थे, लेकिन उस मीटिंग में तमाम चर्चाओं के बावजूद यदि कोई चर्चा नहीं हुई
हुई तो इस 101 फीट के पोल की चर्चा नहीं हुई जो कि हाल ही में अंधड़ के दौरान गिर गया था और नए के संबंध में इंदौरिया टाइम्स के द्वारा जब अधिशासी अधिकारी विशाल यादव से बात की गई कि 15 अगस्त आने वाली है, आप इस पोल को रिपेयर करवाएंगे या इसे बदलेंगे, तो उन्होंने 15 अगस्त से पहले इस पोल को रिपेयर किए जाने या इसे बदल दिए जाने का आश्वासन दिया था। लेकिन आप देख सकते हैं पोल तो पोल, जिस फाउंडेशन पे ये पोल खड़ा था वह फाउंडेशन भी आपके सामने मौजूद है। नगर पालिका चेयरमैन एडवोकेट महेंद्र सैनी, जिनका नाम इस पर अंकित है, संभवतः उनकी पहली प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि आखिर इस जगह पर तिरंगा नहीं है तो क्यों नहीं है। कल जो अंदर आया था उसमें नगर पालिका पार्क में लगा हुआ तिरंगा भी क्षतिग्रस्त हो गया था। हमने तुरंत वो मस्जिद बुला के उसको उतरवाया जिससे उसके सम्मान रहे। और वो जो पोल था, हाई मास्ट पोल था, वो क्षतिग्रस्त हो गया। उसकी यदि रिपेयरिंग हो सकती है तो उसकी रिपेयरिंग करवाएंगे, रिपेयरिंग नहीं हो सकती है तो हम नया लगवाएंगे। बिल्कुल अगस्त से पहले ही लगवा के उसको फहरा दिया जाएगा। कोटपुतली उपखंड हेडक्वार्टर पर 15 अगस्त 2020 को गरिमापूर्ण ढंग से मनाने के लिए सभी विभागों के संबंधित अधिकारियों की आज मीटिंग ली गई। कोरोना महामारी की वजह से संकट का समय है, लेकिन फिर भी ये बहुत बड़ा राष्ट्रीय पर्व है। इसके अंदर खुशी से, उल्लास से, गरिमापूर्ण ढंग से मनाए। इसके अंदर मुख्यतः जो सामूहिक कार्यक्रम है, पब्लिक की ज़्यादा भीड़ नहीं हो, सामूहिक कार्यक्रम नहीं हो, उसके ऊपर पाबंदी रहेगी। बाकी देशभक्ति के कोरोना थीम के ऊपर 16 प्रोग्राम्स की प्रस्तुति की जाएगी। बाकी